बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं कीमा शिमला मिर्च की रेसिपी। ये कीमा शिमला मिर्च घर में बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है। बीफ गोश्त जो कि बाज़ार से जब उसको लेकर आते हैं उसका कीमा करवाते हैं तो वहाँ पे मशीन में बहुत ज़्यादा चीज़ें की होती हैं पहले ही ऑलरेडी, तो वहाँ से स्मेल आती है। तो आज मैं आपको घर पे आसानी के साथ कीमा करने का तरीका बताऊँगा। यहाँ पे एक फ़ैट का पीस में डालेंगे, इससे बहुत अच्छी शाइन आती है कीमे के अंदर और टेस्ट भी बहुत अच्छा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है, छोटे छोटे बारीक क्यूब्स में काटना है। यहाँ पे जो इसकी फ़ैट है, फ़ैट को भी इस तरीके से काट लेंगे और बोटियों को छोटे छोटे क्यूब्स में देखिए मैंने काट लिया है। और अभी यहाँ पे मेरे पास मीट चॉपर है, इसको मीट चॉपर में डाल के इसका मैं कीमा बना लूँगा। अगर आप इसको हाथ के साथ बनाना चाहते हैं तो हाथ के साथ भी आप चॉपिंग बोर्ड पे रख के आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके लिए आपकी छुरी, चाकू या जो बुगदा होता है वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, तो इसको आप बना सकते हैं। ये देखिए बारीक कीमा बना लिया है। इसके बाद मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, प्रेशर कुकर में इसको शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने कीमे को अभी भूनना है, तो भूनने के लिए इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज काटा हुआ डाल देंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। यहाँ पे इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि नमक वगैरह इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, लहसुन वगैरह भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो इसमें एक स्मेल सी होती है, वो स्मेल ख़त्म करेंगे हम पहले। सबसे पहले 5 यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। देखिए कीमे ने भी पानी छोड़ दिया है। जब तक कीमे का पानी खुश्क नहीं होता हमने इसको भूनते जाना है, चम्मच को स्टर करते जाना है। यहाँ पे दालचीनी का टुकड़ा है, मोटी इलायची है, काली मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा है, कुछ दाने इसमें लौंग के हैं। ये मसाला जात इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, पानी जो कि खुश्क हो चुका है और कीमे की अच्छी तरह यहाँ पे बुनाई हो चुकी है। इसकी बुनाई लाजमी होती है। आधा लीटर इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसको कवर लगाएंगे। कवर लगा के हमने इसको 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और 20 मिनट के बाद देखिए जी, कीमा हमारा जो कि अच्छे से गल जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बारीक है। अगर थोड़ा सा मोटा हो तो इसको आप 25 मिनट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे कीमे की आप कंडीशन देखिए, अच्छी तरह गल चुका है। अभी एक मैंने नॉन स्टिक का पैन लिया है, कोई भी पैन ले लें। इसके अंदर 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 से 6 कटी हुई शिमला मिर्चें हैं। इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। शिमला मिर्चों को हमने यहाँ पे टोस्ट करना है। तकरीबन हमने यहाँ पे इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद दोस्तों ये देखिए ये अच्छे से टोस्ट हो चुकी हैं। तो इसको हमने इतना ही पकाना है। इतना पकाने के बाद इसको एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। उसी पैन में, उसी कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। और यहाँ पे एक बड़े सा इसका प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने कलर ब्राउन होने तक पकाना है। यहाँ पे प्याज की अच्छी तरह बुनाई करनी है। जब इसका कलर ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसमें अगले इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं। प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था एक छोटा सा, उसके अंदर 2-3 सब्ज़ मिर्चें थी, तकरीबन 1 टेबलस्पून अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। उसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने पानी डाल दिया था। ये इसके अंदर डाल के अच्छी तरह इसकी बुनाई करनी है। और यहाँ पे 2 टमाटर, इनको मैंने दरमियान में से काट लिया है। ये टमाटर इसमें शामिल करेंगे। 2 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो सके। 2 मिनट कवर करने के बाद टमाटर देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे इसके छिलके उतार देंगे। छिलके उतारने के बाद टमाटरों को हमने चम्मच के साथ मैश कर लेना है, अच्छी तरह मैश करना है। यहाँ पे जब टमाटर इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम मसाला जात शामिल करेंगे। 1 चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला शामिल करेंगे। अच्छी तरह यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी बुनाई करनी है ताकि मिर्चों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ऑयल मसाले से अलग हो रहा है। तो अभी 3 टेबलस्पून इसके अंदर दही शामिल करेंगे। दही से ये होगा कि मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। दही डालने के बाद फिर से इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है जब तक दही इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, मिक्स हो जाए और ऑयल मसाले से अलग हो जाए। तब हमने इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करनी है। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और ऑयल ऑलरेडी इसमें से अलग हो चुका है। यहाँ पे देखें दही इसकी जो कि मेल्ट हो चुकी है अच्छी तरह इसके अंदर। अभी बॉयल किया हुआ कीमा इसके अंदर डालेंगे। कीमा मेरे पास 1 किलो था, उसमें से मैंने हाफ़ यूज़ किया, हाफ़ मैंने रख लिया है दूसरी कुकिंग के लिए। कीमे को मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे हमने मसाले के अंदर कीमे की अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। तो दोस्तों आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है।
तो यहाँ पे इसको 2 मिनट के लिए कवर करेंगे। 2 मिनट कवर करने के बाद देखें ग्रेवी इसके ऊपर आ चुकी है और बहुत खूबसूरत सी लुक आ गई है कीमे की। तो अभी हमने जो फ्राई की हुई शिमला मिर्च है वो इसके अंदर डालनी है और शिमला मिर्च डालने के बाद अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, देखिए इस तरीके से। और माशाल्लाह से देखिए आप, ये अभी से ही कितनी खूबसूरत डिश बन गई है। तो इसके ऊपर हमने कटा हुआ सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसका पानी निकाल दिया था। यहाँ पे देखें इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देंगे। गरम मसाला छिड़कने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालनी है खुशबू के लिए। कसूरी मेथी डालने के बाद 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर खुशबू पैदा हो सके। और ऑयल देखिए इसके ऊपर आ गया है। तो इस तरह से डिश की खूबसूरती पैदा होती है इसके ऊपर, ये देखिए माशाल्लाह से। तो आज की कीमा और शिमला मिर्च की डिश बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं, इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। और अभी आपको प्लेट में डिश आउट करके भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से देखिए प्लेट में आप इसको इस तरीके से डिश आउट करके इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमारे चैनल पे मौजूद है। हमारे चैनल का विज़िट करें। और इसी के साथ इस समीउल्लाह को इजाज़त, बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।